गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स 8वीं क्लास में सोशल साइंस सब्जेक्ट हम कर रहे हैं, जिसका आज हमारा 5वां अध्याय है न्यायपालिका अध्याय में हम न्यायिक प्रक्रिया को विषय में समझ रहे हैं कि हमारे देश में न्याय प्रक्रिया 3 स्तरों पर है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व जिला स्तर पर जिला न्यायालय। तो क्योंकि हमारे देश में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे वाली अदालतों को मान्य होते हैं, वे बाध्य होती हैं। यदि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या कोई उच्च न्यायालय जो जिला न्यायालयों को कोई फैसले देता, कोई आदेश देता है, तो वे उनको मान्य होते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह नीचे स्तर की अदालत के द्वारा उसके साथ सही फैसला नहीं किया गया है, तो वह अपने मामले को लेकर उच्च न्यायालय में, या फिर यदि उच्च न्यायालय में भी संतुष्ट नहीं होता तो सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकता है। अपील की इस व्यवस्था को समझने के लिए आपकी इस पुस्तक में एक उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण है दिल्ली के रहने वाले जैसे लक्ष्मण कुमार का। लक्ष्मण कुमार जो कि 20 वर्षीय हैं और इनकी शादी 1980 में इनकी शादी सुधा गोयल से हुई थी। विवाह के बाद लक्ष्मण कुमार अपने माता पिता व दूसरे भाइयों के साथ रहता था। शादी के जैसे 1 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी की एक अस्पताल में मौत हो जाती है, और मृत्यु का कारण क्या होता है? मृत्यु उसको जलने से होती है, जिससे कि सुधा के घर वाले उसको दहेज का मुकदमा मानकर जैसे अपनी बेटी के ससुराल वालों पर मुकदमा दायर कर देते हैं। तो इस प्रकार से 4 पड़ोसियों को भी इसका गवाह बनाया जाता है। पड़ोसियों के अनुसार पड़ोसी क्या बताते हैं कि उन्होंने सुधा की चीख सुनी और वे उनके घर में गए, जहां पर सुधा की सास ने उसको जलाया था। सुधा ने इसमें मरने से पहले उनको अपना बयान दिया था कि उसकी सास और उसके पति ने मिलकर उनको जलाया है। तो इस प्रकार से पड़ोसी भी उनके मायके वालों की तरफ होते हैं, और यहाँ पर जो नीचे स्तर की जिला अदालत है, इसमें लक्ष्मण कुमार के विरुद्ध जो फैसला दिया जाता है, और लक्ष्मण कुमार और उसकी माता और भाई सुभाष जो हैं सुभाष चंद्र को दोषी करार देकर तीनों को मौत की सजा सुनाई जाती है। परंतु लक्ष्मण कुमार इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। किससे? जो जिला स्तर की अदालत के द्वारा जो फैसला दिया गया उससे संतुष्ट नहीं है, और 1983 में नवंबर में वह क्या करते हैं, उच्च न्यायालय में अपनी अपील दायर करवाता है। उच्च न्यायालय इसका जो फैसला देता है वह जिला जो अदालत द्वारा दिया गया फैसला है उसके बिल्कुल विपरीत होता है। कैसे? उच्च न्यायालय इनको बरी कर देता है, निर्दोष पाता है। उच्च न्यायालय के अनुसार सुधा की मृत्यु केवल एक दुर्घटना है, और वह मिट्टी के तेल का स्टोव जला रही थी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। तो वह उन तीनों को, किसको? सुधा की सास, उसके पति और जेठ, तीनों को बरी कर देता है। परंतु इससे जो महिला संगठन है, महिलाओं की मदद के लिए, महिलाओं को जो दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है उनकी सहायता के लिए जो महिला संगठन है, वे इससे असंतुष्ट हो जाते हैं और वे न्यायालय के इस फैसले के विरुद्ध प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से फिर मुकदमा कहाँ पहुँचता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो अब मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचता है, लेकिन ये मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में कौन दायर करवाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स नामक एक संगठन के द्वारा ये मुकदमा दायर करवाया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देता है ये उच्च न्यायालय के फैसले के बिल्कुल विपरीत होता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी करार देता है, जबकि लक्ष्मण के भाई सुभाष चंद्र को बरी कर देता है, क्योंकि सुभाष चंद्र के विरुद्ध कोई ठोस सबूत नहीं मिलते। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लक्ष्मण और उसकी मां के ऊपर सुधा को जलाकर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया जाता है और उनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि
कोई भी व्यक्ति अपने मुकदमे को लेकर यदि जिला न्यायालय से संतुष्ट नहीं होता तो उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय से संतुष्ट नहीं होता तो सर्वोच्च न्यायालय तक अपने मुकदमे को लेकर जा सकता है।